तो जैसे वो माता जी मेरी नर्मदा के किनारे, मैं उनसे फिर मिलने गया। उसका किस्सा पता है आपको? आप फिर मिलने हाँ, गए मैं फिर बनारस मिलने घुमा? गया। अरे यार बनारस गए प्लीज उसे बताओ, आप अपने तो भाषा में बताओ, अपने शब्दों में बताओ। तो नर्मदा के किनारे जब मैंने बताया, मैं परेशान था, नर्मदा यात्रा कर रहा था पहली बारी, तो चल चल के मेरे पाँव में छाले पड़ गए थे, और मैं पहले कभी इतना ज़्यादा नहीं चला। और क्या होता है जब पानी में पैर पड़ता है, आपका गीला होता है जूता, तो छाले पड़ जाते हैं, उसके बाद रैपिडली सूखता है। तो मेरे पैर में हो गए थे छाले। मैंने कहा मैं एक दिन का यहाँ विश्राम करता हूँ। जगह का नाम था सिवनी संगम, गाँव का नाम, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। 2 साइड पे नर्मदा नदी है, उनके उनके घर के सामने भी है, और वहाँ ना रिवर टर्न ले रही है, ऐसे कर्व पे है, तो उनको 2 साइड से नर्मदा का व्यू है, बहुत मतलब इनक्रेडिबल जगह। और मैंने कहा यार ये यहाँ रुक जाऊँगा तो सही रहेगा, मैं यहाँ रुका। और जैसा कि आपने भी बताया कि किस तरह से माता जी ने मेरे छालों को खुद ठीक किया, मेरे लिए खाना 2-3 बार लेके आए, वो लेके आए। मेरे मन में बहुत ज़्यादा आभार हो गया कि आई हैव टू, मैं कुछ इनके लिए कर दूं, ऐसा एक मन में आ गया। और ऐसी जगहों पे आप पैसे थोड़ी दे सकते हो। हालांकि आश्रम ठीक है, आश्रम को जो मदद की ज़रूरत है वो अलग चीज़ है, वो हो गई, मगर ये बहुत पर्सनल है। तो इसको मैं कैसे क्या करूं कि मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं उनको बेसिकली। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहीं घूमना चाहते हैं? मैं घूमता हूं तो मैं यही पूछ सकता हूं। तो उन्होंने बोला कि मेरे को काशी जाना है, काशी जाने का मन था, और तुम्हारे दादू के साथ एक बार निकली भी थी, पर काशी में पहुंची नहीं, रास्ते में कुछ हो गया कि उनको वापस आना पड़ा। वापस आना पड़ा। अच्छा। तो वो बात मेरे मन में रह गई, और उन्होंने बोला कि मेरे को अपनी खुद की गाड़ी पे जाना है, मेरे को ट्रेन में नहीं जाना है। तो अब वो पॉसिबिलिटी कम है। तो मैंने सोचा कि मैं कभी इनको लेके जाऊंगा। फिर मैं नेक्स्ट ईयर, मेरे को थोड़ा समय मिला इस यात्रा के बाद ही, जब हो गया, तो फिर मैंने उनको पूछा आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। हालांकि उनका महीने में एक आधी बार कॉल आ जाता है, बात हो जाती है। तो मैंने उनसे पूछा, और मैंने उनको बोला कि आप चलेंगे बनारस? तो उन्होंने कहा आप चलिए, और जो आश्रम वाली माता जी है उनको। फिर मैं दिल्ली से पहले गया जबलपुर, जबलपुर से गया सिवनी संगम, सिवनी संगम से गए बनारस। फिर बनारस में 2 रातें रहे थे। वहाँ से फिर बात हुई कि चलो अब इतनी पास आ गए तो अयोध्या जी भी चले जाते हैं। फिर वहाँ से हम राम मंदिर देखने के लिए अयोध्या जी गए। फिर वहाँ से माता जी को मैंने ट्रेन में बिठाया, और वो ट्रेन से फिर वापस अपने घर चले गए। खूबसूरत है ना, मतलब कौन उसे देख के नहीं रोएगा। वो इतना सुंदर वीडियो है। एक कंसर्न है मेरा उसको लेके ना, मेरे को समझ नहीं आता कि ये मैंने क्यों किया। बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ, मेरे को नहीं पता मैंने क्यों किया। क्या मैंने वीडियो के लिए किया, या मैं करना चाहता था? ये भी बहुत ईमानदार आदमी पूछता है अपने आपसे। पता नहीं। तो मेरे को अभी मैं भी, तारीफ के लिए नहीं कह रहा है, सच में बता। मेरे को इसका आंसर अभी भी नहीं पता है सही नहीं, वो आप पे ना नियति का उधार था, वो आपको चुकाना था, ऐसा चुकाया आपने। खुद ही एक आध जगह लिखा भी है, आपने कहा था ना उनसे कि आपने जब ये प्लान बनाया था मैं पैदा भी नहीं हुआ था। हाँ, सही बात है। उनको कब उन्होंने किया था, और मैंने कहा और कैसे पूरा होता है, किसके थ्रू क्या पूरा हो, कुछ नहीं पता। बहुत प्यारी है वो।